भक्तजनों, हर हर महादेव। 44वां अध्याय मैना प्रबोधन। ब्रह्मा जी बोले, जब मैना कुछ सचेष्ट हुई तब अत्यंत सुभित होकर विलाप और तिरस्कार की बातें करने लगे। पहले तो उन्होंने व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहना आरंभ किया। मैना ने नारद से कहा, हे मुनि, पहले तुमने कहा कि पार्वती शिव को वरेगी, इसी से पर्वतराज ने इससे शिव की पूजा कराई। वास्तव में यह उसी का अनर्थकारी फल दिखाई पड़ा। रे अधम मुनि, तूने सर्वथा ही मुझे ठग लिया है। हाँ, क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरा दुख छुड़ावेगा? हाँ, मेरा कुल आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा जीवन नष्ट हो गया। पता नहीं कि दिव्य महर्षि कहाँ चले गए। मैं उनकी दाढ़ी उखाड़ लूँगी। उस वशिष्ठ की तपस्विनी पत्नी सचमुच बड़ी धूर्ता निकली। मैंने ऐसा क्या किसका अपराध किया था जो आज मेरा सर्वस्व लुट गया? ऐसा कहकर वो पुत्री की ओर देखकर उसे कटुवचन कहने लगी। रे दुष्ट पुत्री, तूने मुझे दुख देने वाला ये क्या काम किया है जो तुम दुष्टा ने स्वर्ण देकर कांच खरीद लिया? हाँ, तूने चंदन छोड़ कीचड़ को लपेट लिया, हंस को उड़ाकर हाथ में कौवे को पकड़ लिया। तूने गंगा जल छोड़ कुएं का जल पिया, सूर्य को छोड़ जुगनू पकड़ा, तंडुलों को छोड़ तुषा का भक्षण किया, सिंह को छोड़ श्रृंगाल को पाला तथा ब्रह्म विद्या को त्याग कर कुत्सित गाथाएं सुनी। रे पुत्री, तूने घर की मंगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगलिक चिता की भस्म को ग्रहण किया। विष्णु जैसे परमेश्वर और संपूर्ण देवताओं को छोड़कर तुमने अपनी बुद्धि से शिव के लिए ऐसा तप किया। तेरी ऐसी बुद्धि और रूप तथा चरित्र को धिक्कार है, तेरी सखियों को धिक्कार है और तूने जन्म देने वाले हम लोगों को भी धिक्कार है। हे नारद, तुम्हारी बुद्धि तथा सुबुद्धि देने वाले सप्तर्षियों को भी धिक्कार है। तूने मेरा घर नष्ट कर दिया, अब तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगी। अब ये पर्वतराज मेरे निकट न आवे और सप्तर्षि लोग मुझे मुंह न दिखावे। हाँ, इन्हें क्या मिल गया जो इन सब ने मिलकर मेरा कुल नष्ट कर दिया? मैं बंधुआ क्यों ना हो गई, मेरा गर्भ ही क्यों न गिर गया, अथवा मैं मर ही क्यों न गई, ये पार्वती ही क्यों न मर गई, अथवा आकाश जल में किसी राक्षस ने ही इसे क्यों न खा लिया? हे मुनि, अभी तेरा सिर काट लूँगी। शरीर रखकर ही क्या होगा? मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँ? मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी तथा शोक और क्रोध से संतप्त हो अपने पति के पास गई। फिर तो बड़ा हाहाकार मच गया। सभी देवता क्रम से उनके निकट जाने लगे। सबसे पहले मैं पहुँचा। हे नारद, तब मुझे देखकर तुम उनसे कहने लगे, क्या तूने पहले शिव जी के स्वाभाविक सौंदर्य को नहीं जाना था जो उन्होंने लीला करने के लिए धारण किया? है पतिव्रते, क्रोध त्याग कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा शिव जी के लिए पार्वती को दो। तब तुम्हारी ये बात सुनकर मैना ने तुमसे कहा, यहाँ से हट जाओ, तुम बड़े दुष्ट तथा अधम शिरोमणि हो। तब उनके ऐसा कहने पर इंद्रादिक लोकपालों ने कहा, हे बहन मैना, तुम प्रसन्न होकर हमारे वचन सुनो। तुम्हारी पुत्री कठिन तप देखकर भगवान शंकर ने उसे वर दिया है, अथवा अन्यथा नहीं होगा। इस पर मैना ने बार बार रोते हुए कहा कि मैं उस उग्र रूपधारी शिव को अपनी कन्या नहीं दूंगी। तुम सब देवता प्रपंच न फैलाओ। उसके ऐसा कहने से वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहां आकर बैठे। हे पितृकन्ये पार्वतराज प्रिय, हम सब तुम्हारे हितैषी हैं, फिर आपके विरुद्ध कार्य कैसे कर सकते हैं? क्या ये कोई कम लाभ है जो शिव का दर्शन हुआ और वे तुम्हारे घर दानक पात्र बनकर आए? मैना तो ज्ञान शून्य हो गए। उन्होंने ऋषियों के वाक्यों को व्यर्थ कर दिया और कहा, मैं पार्वती को शस्त्र से मार दूंगी, किंतु शिव के लिए नहीं दूंगी। तुम सब दूर चले जाओ और मेरे पास मत आओ। इस वृतांत से वहाँ हाहाकार मच गया। हिमाचल उन्हें समझाने आए। उन्होंने कहा, प्रिय, तुम क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे घर में कौन कौन आए हैं? तुम उनकी निंदा कर शिव जी के एक ही रूप नहीं है जिसे देखकर तुम व्याकुल हो रही हो और
और भी दिव्य रूप है। वे निग्रह अनुग्रह करने वाले तथा पूज्यों के भी पूज्य हैं। दुखों को त्याग कर उठो, शीघ्र सब कार्य करो। तुमको रिझाने के लिए ही लीलाधारी शंभु ने ये विकट रूप धारण किया, किंतु उनका परम महात्म्य देख कर ही मैंने और तुमने उन्हें अपनी कन्या देना स्वीकार किया था। अतः उठो और उनको प्रणाम करो। इस पर मैना ने कहा, हे नाथ, तुम मेरे वचन सुनो और वैसा ही करो, क्योंकि तुम योग्य हो। पार्वती का गला बांध कर निसंदेह ही नीचे गिरा दो। मैं शंकर के लिए कन्या नहीं दूंगी, अथवा निर्दय होकर इस कन्या को ले जाकर समुद्र में डुबो दो और सुखी हो जाओ, परंतु मैं इस विकट रूपधारी शंकर को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। यदि तुम दोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जब मैना ने इस प्रकार के वचनों में हट पकड़ लिया, तब पार्वती स्वयं ही आकर उन्हें ये मनोहर वचन बोली, हे माता, तुम्हारी शुद्ध विशुद्ध विपरीत क्यों हो गई? तुम तो एक परम धर्मज्ञ थी, फिर धर्म को क्यों त्यागती हो? ये रुद्र तो परम प्रभु साक्षात ईश्वर नहीं है। भगवान शंकर तो सबके प्रभु और स्वयं एक ऐसे राजा हैं जिनकी ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उपासना करते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा सुख है? अतएव उठो और अपने जीवन को सफल करो। हे माता, तुम परमेश्वरी शंकर के लिए मुझको दे दो। मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करो। यदि तुम मुझे शंकर के लिए नहीं दोगी तो मैं अन्य वर का वरण नहीं करूंगी। भला सिंह का भाग को श्रृंगाल कैसे पा सकता है? मैं तो मन कर्म और वाणी से शंकर को वर चुकी हूँ। आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वो करो। पार्वती इन वचनों को सुनकर हिमालय की स्त्री मैना के क्रोध का अंत न रहा। वो बहुत विलपती हुई पार्वती को पकड़ क्रोध से दांतों क्यों पीसती हुई मुट्ठी तथा पहुंचों से उन्हें प्रताड़ित करने लगी। ऋषियों ने मैना के हाथ से छीनकर पार्वती को अलग किया। मैना ऋषियों को दुर्वचन का फटकारने लगी और कहा, कहीं कि मैं इस शिवा को लेकर क्या करूंगी? अब इसे तो विष दे दूंगी या कुएं में डाल दूंगी, परंतु इस भयंकर रूप वाले शंकर को अपनी कन्या नहीं दूंगी। इस दुष्ट ने कैसे भयंकर वरण लिया है! हाय, इसे मेरा और गिरिराज को उपहास कराया। भला इसके माता पिता, गोत्रज, भाई बंधु, स्वरूप, चातुर्य और घर कुछ भी नहीं है तथा इसके कोई वस्त्र और अलंकार तक नहीं है। ना उसका कोई सहायक, न सुंदर वाहन, न अथवा अवस्था, न कुछ धन ही है, न पवित्रता, न विद्या ही है, तथा जिसका शरीर ही भी सर्वथा ही दुखित है, उसे मैं अपनी सुमंगली पुत्री कैसे दे दूं? हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर मैना दुख और शोक से व्याकुल होकर उच्च स्वर से विलाप करने लगी। तब मैं ब्रह्मा शीघ्र ही मैना के पास गया और शोकहारी शिव तत्व का वर्णन करने लगा। साथ ही ये भी कहा कि तुम इस बुरे हट को छोड़कर पार्वती को शिव को दे दो। तब बार बार विलाप करती हुई मैना ने मुझसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप इसके श्रेष्ठ रूप को विफल क्यों करते हो? यदि ऐसा ही है तो आप ही अपने हाथ से इसे मार क्यों नहीं देते? आप इस शिव के लिए एक वाक्य भी ना कहें। मैं पार्वती को शिव के लिए नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी पार्वती मुझे प्राणों से भी प्यारी है। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात सनकादिकों ने भी मैना को समझाया और विष्णु ने शिव तत्व निरूपण का शिव जी की महानता प्रकट करते हुए कहा कि सब कुछ शिवमय है, इसमें कुछ भी है अन्य विचार क्या करना। अब वही परम पुरुष तुम्हारे द्वार पर आए हैं, इसलिए तुम दुख त्याग कर शिव जी का भजन करो। तुम्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा और क्लेश नाश हो जाएंगे। हे मुनीश्वर, जब विष्णु जी ने ऐसा कहे इस प्रकार बहुत कुछ कहकर मैना को समझाया, तब मैना का चित्त कोमल हुआ और उन्होंने शिव को कन्या न देने का हठ छोड़ दिया। परंतु फिर गिरिप्रिया कुछ रोष से विष्णु जी से इस प्रकार बोली कि यदि शंकर का शरीर मनोहर हो जाए तो मैं अपनी कन्या उन्हें दे सकती हूँ, अन्यथा कोटि यत्न करो तो भी कन्या शंकर को नहीं दूंगी। मैं सत्य कहती हूँ और इस पर मैं सर्वथा दृढ़ हूँ। ऐसा कहकर दृढ़ व्रता मैना चुप हो गई। पार्वती खंड का 44वां अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव, हर हर महादेव।